नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत का पारा इन दिनों हाई है। ऐसी ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने बड़े खेल होने का संकेत दिया है। इतना ही नहीं, बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने अचानक से 3 विभागों के मंत्रियों को ही बदल दिया है, उसके बाद से कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। खासकर महागठबंधन के अंदर चल रहे सियासी घमासान को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार की फजीहत करने के मूड में नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ लालू तेजस्वी को लेकर बड़ी बात कहती है। बिहार में मंत्रियों के विभाग बदलने पर सियासत तेज। बीजेपी ने महागठबंधन सरकार को जमकर घेरा। विपक्ष ने कहा, नीतीश का कलंक धुलने वाला नहीं। सत्ता की चाहत में लालू तेजस्वी दे रहे कुर्बानी। इन दिनों बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। महागठबंधन के तरफ से सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। स्टोरी में आगे बताएंगे कि बिहार के शिक्षा मंत्री पर क्यों गिरी गाज, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि मंत्रियों के विभाग बदलने पर बीजेपी ने क्या बोला है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 मंत्रियों के विभाग को बदल दिया। रामचरितमानस और सनातन पर सवाल उठाने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गन्ना विकास विभाग भेज दिया। अचानक मंत्रियों का विभाग बदलने को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने लालू तेजस्वी को लेकर बड़ी बात कह दी है। बीजेपी ने कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए लालू और तेजस्वी कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। बता दें कि पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने मंत्रियों के विभाग बदलने पर कहा कि नीतीश कुमार ने लालू और तेजस्वी यादव को आईना दिखाने का काम किया है। नीतीश कुमार बार्गेन करने में मास्टर आदमी है और बार्गेनिंग करते हुए इतने साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बने हुए हैं। उसी पुराने खेल को खेलकर नीतीश कुमार ने मंत्रियों के विभाग को बदल दिया है और लालू तेजस्वी सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी कुर्बानी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर से तेजस्वी यादव हैं, इतना दिन से रामचरितमानस और सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करवा रहे थे, बुलवा रहे थे। राजस्व विभाग को लेकर आलोक मेहता पर भी मुख्यमंत्री गर्म थे। नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर पर कार्रवाई करके अपने चेहरे को साफ करने की कोशिश की है। नीतीश कुमार ने पहले तो इतने दिनों तक हिंदुओं को गाली सुनवाया और अब अपने चेहरे को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को हटाने से नीतीश कुमार का कलंक धुलने वाला नहीं है, जो किया है उसे भुगतना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग कैसे छिन गया, कौन सी गलती हुई। करीब 1 साल पहले की बात है। बिहार के तब के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने हिंदू धर्म और रामचरितमानस को लेकर सरकारी कार्यक्रम में बेहद ही आपत्तिजनक बातें कही थी और उस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया था। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर से अपनी बयानबाजी बंद करने को कहा, लेकिन वे नीतीश कुमार से ही भिड़ गए थे और तैश दिखाकर बाहर भी आ गए थे। वहां मौजूद तेजस्वी यादव भी अपने मंत्री के समर्थन में बोलने लगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंद्रशेखर की पीठ ठोकी और कहा कि वे बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन लालू तेजस्वी और उनकी पार्टी के हीरो चंद्रशेखर को 20 जनवरी की रात शिक्षा विभाग से विदा कर दिया गया। उन्हें गन्ना उद्योग विभाग का मंत्री बना दिया गया, जहां गाड़ी, बंगला और ऑफिस तो होगा, लेकिन काम करने के लिए कुछ नहीं होगा। मलाई जैसी कोई चीज गन्ना उद्योग विभाग में लाख ढूंढने पर भी नजर नहीं आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 जनवरी की रात राजद कोटे के 3 मंत्रियों का विभाग बदल दिया। आलोक मेहता को नया शिक्षा मंत्री बना दिया गया। चंद्रशेखर गन्ना उद्योग विभाग में बिठा दिए गए और ललित यादव को उपकृत करते हुए उन्हें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के साथ साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का भी मंत्री बना दिया गया। बताया जा रहा है कि यह फैसला 19 जनवरी को ही ले लिया गया था, वो भी तब जब लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। चर्चा ये हो रही थी कि लालू तेजस्वी सीट शेयरिंग की बात करने गए हैं, लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग पर एक लाइन भी बातचीत नहीं की।
वे पहले ही कह चुके हैं कि सीट शेयरिंग पर जेडीयू की ओर से विजय चौधरी ही बात करेंगे, जो भी करेंगे। 19 जनवरी की नीतीश से लालू तेजस्वी की मुलाकात में विजय चौधरी मौजूद नहीं थे। मतलब साफ था कि सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं हुई। अब खबर सामने आ रही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के आवास इस कारण पहुंचे थे कि उन्हें अपनी कुर्सी पर खतरा मंडराता दिख रहा था। बीते 1-1.5 महीने से नीतीश कुमार के तेवर बदले बदले से दिख रहे हैं। लगातार यह संकेत मिल रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी फिर से पलटी मार सकते हैं। इस मुलाकात से एक दिन पहले ही अमित शाह का बयान सामने आया था कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद नहीं है। ऐसे में लालू यादव जिस उम्मीद में बैठे थे, यानी कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का उनका जो सपना था, वो टूटने का डर दिखने लगा, टूटता हुआ दिखाई देने लगा। कहा जा रहा है कि लालू तेजस्वी बकायदा टाइम लेकर नीतीश से मिलने और उन्हें मनाने गए थे। नाराज नीतीश ने उसी दौरान चंद्रशेखर का मामला उठा दिया, क्योंकि चंद्रशेखर की करतूतों से नाराज होकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लंबी छुट्टी पर चले गए थे। वे 18 जनवरी को लौटने वाले थे, लेकिन फिर अपनी छुट्टी 30 जनवरी तक बढ़ा दी थी। वह नीतीश कुमार ने 18 जनवरी को खुद के पाठक से बात की थी। उस दौरान पाठक ने अपने मंत्री के कारनामों की पूरी कहानी मुख्यमंत्री को सुनाई। नीतीश ने के पाठक को यह कहकर काम पर वापस बुलाया कि वे हर हाल में शिक्षा मंत्री को ठीक करके रहेंगे। यह जग जाहिर है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को ठीक करने के लिए ही नीतीश कुमार ने के पाठक को शिक्षा विभाग में बिठाया था। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि जेडीयू के एक वरीय नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि नीतीश शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लेकर इस कदर नाराज थे कि उन्होंने गठबंधन तोड़ने तक की धमकी लालू और तेजस्वी को दे दी थी। 19 जनवरी की मुलाकात के दौरान नीतीश की चेतावनी के बाद लालू और तेजस्वी दोनों सख्ते में आ गए। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार तो चंद्रशेखर को बर्खास्त करने पर अड़े थे। लालू और तेजस्वी ने उनसे बड़े मन्नत की, बड़े रिक्वेस्ट की। फिर नीतीश इस शर्त पर माने कि चंद्रशेखर को ऐसा विभाग दिया जाए जिसमें कोई काम नहीं होगा। जिसके बाद 19 जनवरी को लालू और तेजस्वी इस बात पर राजी होकर सीएम आवास से बाहर निकले। 20 जनवरी की रात चंद्रशेखर पर गाज गिरने की अधिसूचना निकल गई। वैसे 20 जनवरी की सुबह ही राज्यपाल के पास मंत्रियों के विभाग बदलने की फाइल भेज दी गई थी। शाम में वह फाइल राजभवन से वापस लौटी और रात में अधिसूचना जारी कर दी गई। अब सवाल यह है कि क्या इसके बाद भी नीतीश कुमार की नाराजगी दूर होगी? नीतीश ने लालू तेजस्वी को अपनी बातें खुलकर बता दी है। वे इस बात पर नाराज हैं कि राजद के विधायक ये कह रहे हैं कि लालू की कृपा से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा नाराजगी इस बात पर भी है कि तेजस्वी यादव के खास माने जाने वाले राजद के प्रवक्ता ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के संकल्पों को पूरा करने में लगे हैं। नाराज नीतीश कुमार ने लालू और तेजस्वी को इन सब पर रोक लगाने के लिए सख्त चेतावनी भी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी का साथ देने जा रहे हैं, क्योंकि देश की राजनीति में डिमांड के जनक और सत्ता के केंद्र बने नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर कहा जाने लगा है कि नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने जा रहे हैं। अचानक से बदली सियासी तस्वीर ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कौन किससे मिल रहा है, कौन क्या बोल रहा है और किसने कब कब कौन सा बयान दिया, उन सबों का राजनीतिक मायने निकाले जाने लगा है। ऐसे में भाजपा के हमलावर रुख में थोड़ी नरमी ने भी राज्य के सियासी पारा को हाई कर दिया है। और फिर अचानक से नीतीश कुमार ने जेडीयू के सभी सांसदों और विधायकों से अगले आदेश तक पटना में मौजूद रहने को कहा है। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है और भाजपा ने भी विधानमंडल की बैठक बुलाकर सियासी आग में घी डालने का काम कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार की सियासत किस ओर करवट बदलती है। बिहार की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।